Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This is the video by Legal Concepts, CSS, PMS and Law. Before starting our today's lecture, please subscribe the channel and press the bell icon so that you may get notification of the new videos timely. Let's move towards our today's lecture. Our today's lecture is about tort of negligence. First of all, we will study the objective of the lecture to know about negligence. आज हम study करेंगे negligence क्या होती है, tort of negligence, उसकी definitions, उसके essential elements, उसकी degree of negligence, इसकी examples, आज ये सब हम लोग डिटेल में study करेंगे. मीनिंग ऑफ नेग्लिजेंस, फेलियर टू टेक प्रॉपर केयर ओवर समथिंग. नेग्लिजेंस का सिंपल मतलब ये है कि आपके ज़िम्मे थे ये बात, कि आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आपने कोई टेक केयर करनी है किसी चीज़ की या किसी मामले में जो आप नहीं कर सके और आपने कमिट किया नेग्लिजेंस, आपसे कोई नुकसान हो गया लापरवाही के थ्रू. ठीक है, तो ये होगा नेग्लिजेंस कि फेलियर टू टेक प्रॉपर केयर ओवर समथिंग. किसी चीज़ की प्रॉपर केयर करनी थी आपने, उसमें आप फेल हो गए. ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर विच रिजल्ट्स इन डैमेज. आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर थी, ड्यूटी ऑफ केयर आपके ज़िम्मे थी. ठीक है, आपने केयर करनी थी लेकिन आपने क्या किया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया, उस ड्यूटी की खिलाफ वर्जी की, उसको तोड़ा आपने, नेग्लिजेंस कमिट किया. विच रिजल्ट्स इन डैमेज, जिसके नतीजे में क्या हुआ, डैमेज हो गया किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को, या उसे कोई फिजिकल डैमेज हुआ है या उसे कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है. Definition of negligence. Negligence is a conduct or a failure to act that breaches a duty to take care. Negligence ऐसा conduct है, ऐसा failure of act है जिसके नतीजे में क्या होता है, आप एक जो डिफेंडेंट है वो क्या करता है कि उससे हो जाता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर, कि उसने किसी चीज़ की टेक केयर करनी थी जो वो नहीं कर पाया. दिस इज़ द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी एंड डैट ब्रीच मस्ट कॉज लॉस. उसके नतीजे में क्या होता है, लॉस होता है किसी सेकंड पर्सन को. वेदर फिजिकल डैमेज टू अ पर्सन, वो जो डैमेज होता है वो फिजिकल डैमेज भी हो सकता है किसी को, और प्रॉपर्टी, और इवन इन सम केसेस प्योरली फाइनेंशियल लॉस, और किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को भी कोई नुकसान हो सकता है, या फिर उसको फाइनेंशियल लॉस मतलब माली नुकसान भी हो सकता है. Negligence is the breach of a legal duty to take care which results in damage. फिर दोबारा वही डेफिनेशन रिपीट हो रही है कि नेग्लिजेंस जो है उसमें क्या होता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर होती है जिसके नतीजे में डैमेज हो जाता है. अनडिज़ायर्ड बाय डिफेंडेंट टू प्लेंटिफ. अब अनडिज़ायर्ड बाय डिफेंडेंट टू प्लेंटिफ का मतलब ये है कि वो जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है, वो जो नेग्लिजेंस कमिट उससे हुई है डिफेंडेंट से, वो उसने जानबूझकर नहीं की, अनडिज़ायर्ड थी, उसकी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि वो ऐसा करे. नेग्लिजेंस का जो मतलब है वही, वो मतलब ही यही है कि उससे लापरवाही हुई. ठीक है, ये इंटेंशनली नहीं होता, ये अनइंटेंशनली होता है, उससे हो जाता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस. अब एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या बात होगी कि जो प्लेंटिफ है, जो सूट फाइल करेगा डिफेंडेंट के अगेंस्ट, उसको कोर्ट में अपने केस को प्रूव करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें कोर्ट में प्रूव करनी पड़ेंगी. उसमें है सबसे पहले ड्यूटी टू टेक केयर. वो ये बात कोर्ट में साबित करेगा कि डिफेंडेंट की ड्यूटी थी कि वो टेक केयर करता. ठीक है, दूसरी बात क्या साबित करेगा, ड्यूटी टू होम. वो ये साबित करेगा कि उसकी ड्यूटी किसकी तरफ थी. जैसे कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय होता है तो उसकी ड्यूटी किसकी तरफ होती है, उसके मालिक की तरफ होती है. उसने अपने मालिक का हर हुक्म जो है उसको बजा लाना होता है. लेकिन अगर वो कोई नेग्लिजेंस करता है तो फिर क्या होगा, मतलब उसने लापरवाही की और उससे गलती हो गई, लापरवाही की और उसने कमिट कर लिया टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस. नेक्स्ट वो ये बात प्रूव करेगा कि ड्यूटी मस्ट बी टुवर्ड्स प्लेंटिफ, कि जो डिफेंडेंट है उसकी ड्यूटी मेरी तरफ थी, मेरे टुवर्ड्स थी, मतलब उसने मेरी बात माननी थी, मेरे लिए वो काम कर रहा था, या फिर उसकी जो ड्यूटी ऑफ केयर थी वो मुझसे रिलेटेड थी. नेक्स्ट पार्ट वो क्या प्रूव करेगा प्लेंटिफ, कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर हुआ है, कि उसकी ड्यूटी थी कि वो टेक केयर करता लेकिन उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया. नेक्स्ट क्या है, प्रूव करेगा कि कंसिक्वेंट डैमेज और कॉन्सिक्वेंशियल हार्म टू द प्लेंटिफ. वो ये बात भी प्लेंटिफ साबित करेगा कि जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी उसने की है उसकी वजह से डैमेज हुआ है या किसी किस्म का कोई नुकसान हुआ है प्लेंटिफ को, मतलब उसे. नेक्स्ट है डिफेंसेस ऑफ नेग्लिजेंस. डिफेंसेस
किसके लिए होते हैं? हमेशा डिफेंडेंट के लिए होते हैं। डिफेंडेंट जो है वो केस अगर उस पर कोई सूट फाइल हुआ है तो वो अपने आप को बचाने के लिए जिन चीज़ों का सहारा लेगा उसको कहते हैं डिफेंसेस। तो यहाँ पर डिफेंसेस कौन कौन से हैं नेग्लिजेंस के, कि जो डिफेंडेंट है वो अपने आप को कौन कौन सी बात का सहारा लेकर बचा सकता है, डिफेंसेस कौन कौन से इस्तेमाल कर सकता है, वो अब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस उसको कहते हैं कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जब दोनों की गलती होती है किसी काम में, दोनों ने ही ड्यूटी टेक केयर नहीं की, ठीक है, दोनों की तरफ से म्यूचुअल जो है वो गलती हुई है मतलब उस चीज़ में वो दोनों इन्वॉल्व थे, उन दोनों ने ही कंट्रीब्यूट किए हुए उस नेग्लिजेंस में, तो इसको कहते हैं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो वो इसमें इस बात का सहारा लेगा कि अकेली सिर्फ मेरी ही गलती नहीं है, इसमें प्लेंटिफ की गलती भी है। नेक्स्ट वो क्या सहारा ले सकता है, कौन सा डिफेंस यूज़ कर सकता है? एक्ट ऑफ गॉड, कि वो ये बात कह सकता है कि जो नुकसान मुझसे हुआ है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये एक्ट ऑफ गॉड था, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से था। तो अब कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, जैसे कि बारिश हो जाना, फ्लड आ जाना, तो इस तरह के जो भी होते हैं, जैसे ज़लज़ला आ जाना तो किसी का नुकसान हो जाता है, ठीक है, तो ये जो होते हैं ये एक्ट ऑफ गॉड होते हैं, इन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट इज़ इनएविटेबल एक्सीडेंट, ऐसा एक्सीडेंट जिसके बारे में पहले से पता ना हो, ठीक है, तो ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाना, इसको कहते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। जैसे कि रोड पर एक कार जा रही है, उसका व्हील जो है वो निकल कर अलग हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से अगर किसी और को नुकसान होता है तो फिर यहाँ पर डिफेंडेंट इस बात का सहारा ले सकता है कि ये इनएविटेबल एक्सीडेंट था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट इज़ कंपैरेटिव फॉल्ट। कंपैरेटिव फॉल्ट ये होता है कि दोनों को कंपेयर किया जाता है कि किसकी ज़्यादा गलती है। यहाँ पर कोर्ट में प्लेंटिफ की और डिफेंडेंट की जो गलती होती है उसको कंपेयर किया जाता है, उस हिसाब से ही डैमेजेस जो है वो पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अजम्पशन ऑफ रिस्क। एजम्पशन ऑफ रिस्क का मतलब होता है कि रिस्क के बारे में आपको पहले से ही इल्म हो कि इसमें नुकसान हो सकता है। जैसे कि अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई ऑपरेशन करवाना होता है, तो अगर डॉक्टर्स को ये फ़ील होता है कि इसमें कोई ना कोई नुकसान है, उनको एजम्पशन ऑफ रिस्क होती है, तो वो पहले ही साइन करवाते हैं ताकि उनको कल को कोई परेशानी ना हो। तो ऐसी जो कोई भी चीज़ें जो हम लोग जानबूझकर कर रहे होते हैं, जिसमें हमें पता भी होता है कि इसमें कोई ना कोई रिस्क है, तो डिफेंडेंट अगर ये बात साबित कर दे कोर्ट में कि प्लेंटिफ को पता भी था कि इस बात में रिस्क है लेकिन उसके बावजूद उसने ये काम किया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोई कसूर नहीं है। जैसे कि अगर हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है, अगर डॉक्टर्स पहले आपसे साइन ले लेते हैं, उसके बाद अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो उसके जो रिलेटिव्स होते हैं पेशेंट के, वो कोर्ट में जाकर अगर उस पर सूट फाइल डॉक्टर पर करते हैं तो डॉक्टर उनको वो डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं जिनके ऊपर आपने साइन किया था। क्योंकि वो ये बात प्रूफ कर सकते हैं डिफेंडेंट वहाँ पर कि इनको पहले ही एजम्पशन ऑफ रिस्क थी, उनको पता था पहले ही कि ये इसमें ख़तरा हो सकता है, इसलिए हमने इनसे पहले सिग्नेचर ले लिए, ठीक है, तो ये सहारा डिफेंस का ले सकता है डिफेंडेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस की डिग्रीज़ होती हैं, तो नेग्लिजेंस की हम 3 डिग्रीज़ जो हैं वो पढ़ेंगे, स्लाइट नेग्लिजेंस, ग्रॉस नेग्लिजेंस एंड रेकलेस नेग्लिजेंस। स्लाइट नेग्लिजेंस इसका वर्ड से ही पता चल रहा है कि स्लाइट नेग्लिजेंस वो होती है जो मामूली होती है, मामूली सी लापरवाही, जैसे आपका हाथ बजा, ग्लास गिर गया, ये स्लाइट नेग्लिजेंस होता है, ठीक है। ग्रॉस नेग्लिजेंस क्या होता है? ग्रॉस नेग्लिजेंस ये होता है कि आप बिल्कुल ही सिरे से ही अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में कामयाब ना हुए हों या फेल हो गए हों। जैसे कि एक फैमिली का एक सरबराह होता है, उसकी ये ड्यूटी होती है कि उसने अपनी फैमिली को टेक केयर करना है या उसको कमा कर उन सबको खिलाना है। अब यहाँ पर उसकी जॉब चली जाती है, ठीक है, और उसके जो बच्चे होते हैं वो जो है मेल न्यूट्रिशन की वजह से या फिर भूखे रहने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में इसको हम कहेंगे कि ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है, क्योंकि वो बिल्कुल ड्यूटी तो उसकी थी ना कि वो अपनी जॉब को बरकरार रखता, या उसने ऐसी कोई नेग्लिजेंस की होगी जिसकी वजह से उसकी जॉब चली गई, तो यहाँ पर उसकी ड्यूटी थी कि वो फुल टेक केयर करता, लेकिन उसने नहीं की, तो ये होती है ग्रॉस नेग्लिजेंस। नेक्स्ट इज़ रेकलेस नेग्लिजेंस।
रेकलेस नेग्लिजेंस वो होती है जिसमें आपको पता होता है कि ये काम करने की वजह से ये नुकसान होगा, फिर भी आप वो काम करते हैं, इसको कहते हैं रेकलेस नेग्लिजेंस। जैसे कि फ्रीज़र में से आप बर्फ़ को निकाल कर बाहर रख देंगे तो आपको पता है कि कुछ देर के बाद इसने मेल्ट हो जाना है, इसलिए इसको अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन फिर भी आप वो काम करते हैं, तो इसको कहते हैं रेकलेस नेग्लिजेंस। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ नेग्लिजेंस। अ ड्राइवर हु रन्स अ स्टॉप साइन कॉजिंग एन इंजरी क्रैश। इसमें ये बात वो बता रहे हैं कि ड्राइवर है, उसने स्टॉप का साइन नहीं देखा लेकिन फिर भी ड्राइव करता रहा, जिसकी वजह से इंजरी हो गई, तो ये उसकी नेग्लिजेंस हुई। अ स्टोर ओनर हु फेल्स टू पुट अप आ कॉशन वेट फ्लोर साइन आफ्टर मूविंग अप अ स्पिल। कि एक स्टोर है, स्टोर का ओनर है, उसने ये बात, वो इस चीज़ में फेल हो गया कि उसने वहाँ पर साइन लगाना था कि नेक्स्ट जो है वो वेट फ्लोर है, फ्लोर गीला है, तो उसकी वजह से अगर किसी को कोई नुकसान होता है तो इस केस में क्या होगा, लाइबल होगा स्टोर का ओनर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ओनर हु फेल्स टू रिप्लेस रोटन स्टेप्स ऑन अ वुडन पोर्च दैट कोलैप्सेस एंड इंजर्स विजिटिंग गेस्ट। एक प्रॉपर्टी का ओनर है, वहाँ पर विजिट करते हैं गेस्ट, ठीक है। अब वहाँ पे जो पोर्च था, मतलब जो बरामदा था, वहाँ पर उसके जो वुडन स्टेप्स थे वो ख़राब थे, टूटे हुए थे, तो जिसकी वजह से जो विजिटिंग गेस्ट हैं अगर वो आते हैं और वो जो पोर्च है वो कोलैप्स कर जाता है, टूट जाता है, और जिसकी वजह से विजिटिंग गेस्ट को अगर कोई नुकसान होता है तो यहाँ पर लाइबल कौन होगा, प्रॉपर्टी ओनर होगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी ड्यूटी थी टू टेक केयर, लेकिन वो उसमें फेल हो गया। हाउ डू यू शो नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस क्लेम मस्ट प्रूव 4 थिंग्स इन द कोर्ट। के नेग्लिजेंस के सूट फाइल आपने नेग्लिजेंस का कर दिया है किसी के अगेंस्ट, तो उसके बाद आपको 4 चीज़ों को कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है। सबसे पहले वही चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पहले स्टडी की हैं, कि सबसे पहले आप ये बताएंगे कि ड्यूटी थी डिफेंडेंट की कि वो टेक केयर करता। नेक्स्ट क्या है, उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अब उसके नेक्स्ट है कॉजेशन, कि उसकी वजह क्या थी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या है कि आप ये बात उनको कोर्ट में प्रूव करेंगे कि उस ड्यूटी के ब्रीच की वजह से डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है प्लेंटिफ को। जनरली स्पीकिंग, व्हेन समवन एक्ट इन अ केयरलेस वे एंड कॉजेज एन इंजरी टू अनदर पर्सन अंडर द लीगल प्रिंसिपल ऑफ नेग्लिजेंस, द केयरलेस पर्सन विल बी लीगली लायबल फॉर एनी रिजल्टिंग हार्म। के ये सिंपली उन्होंने यहाँ पर डेफिनेशन बताई हुई है नेग्लिजेंस की, कि जब ऐसी कोई केयरलेस काम कोई करता है या टेक केयर नहीं करता, उसके नतीजे में अगर नुकसान होता है किसी दूसरे बंदे को, तो फिर डिफेंडेंट यहाँ पर लायबल होगा और उसको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। हाउ डू यू ओवरकम नेग्लिजेंस। कि आप नेग्लिजेंस को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ओवरकम कैसे कर सकते हैं कि आपसे नेग्लिजेंस कमिट ना हो। टिप्स ऑन हाउ टू अवॉइड प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। कि आप अगर प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं तो उसमें नेग्लिजेंस से कैसे बचा जा सकता है। कीप अ पेपर ट्रायल। कि सबसे पहले कोई भी मुआहिदा करने से पहले आप पेपर ट्रायल करें, मतलब आप एक पेपर पर हर बात को लिखें, दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप इस चीज़ में लापरवाही ना करें ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डू नॉट स्टेप आउट योर रेमिट, मेक श्योर क्लाइंट नो व्हाट यू नीड एंड व्हेन, डू नॉट एग्री टू unrealistic projects, manage clients and staff expectations, professional indemnity insurance। इनमें वो सिर्फ ये बातें बता रहे हैं कि जिन बातों के बारे में आपको नहीं पता आप उन बातों में ना पड़ें। डू नॉट स्टेप आउट योर लिमिट, मतलब आप अपनी जो आपकी लिमिट्स हैं उनसे बाहर ना जाएं। आपको जितना पता है आप उतना ही काम करें। आप अपने क्लाइंट्स को जो है वो सेटिस्फाई करें, उनकी नीड्स के बारे में देखें कि वो कब क्या चाह रहे हैं। नेक्स्ट, अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स के बारे में आप एग्री, जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं है, जिस चीज़ के बारे में आपको इल्म ही नहीं है, उस चीज़ को आप कभी भी एग्री मत करें। अपने क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरें। तो ये जो सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम अगर अपने व्यू में रखें या इन पर अमल करें तो नेग्लिजेंस से ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ नेग्लिजेंस। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन नेग्लिजेंस क्लेम, द क्लेमेंट मस्ट प्रूव। कि जो क्लेमेंट होता है, मतलब जो प्लेंटिफ होता है, वो क्या चीज़ें प्रूव करेगा कि डिफेंडेंट ओन्ड देम अ ड्यूटी ऑफ केयर। कि डिफेंडेंट जो है उसकी ड्यूटी ऑफ केयर थी मेरी तरफ। द डिफेंडेंट वॉज इन ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी। डिफेंडेंट ने उस
ड्यूटी को ब्रीच किया, मतलब उसने वो टेक केयर नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ब्रीच ऑफ ड्यूटी कॉज्ड डैमेज, और उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से मुझे नुकसान हुआ, प्लेंटिफ को नुकसान हुआ, डैमेज हुआ। द डैमेज वॉज नॉट टू रिमोट, मतलब कि डैमेज के बारे में उसको पता भी था कि ये डैमेज हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने लापरवाही की। ठीक है। इज़ अ मिस्टेक नेग्लिजेंस? व्हाट इज़, व्हेन इज़ अ मिस्टेक जस्ट अ मिस्टेक? कि कब एक मिस्टेक सिर्फ मिस्टेक होती है, उसे हम नेग्लिजेंस नहीं कह सकते। द फैक्ट दैट एन इंजरी वॉज कॉज्ड और वर्सेंड डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक द पर्सन नेग्लिजेंट। कि कोई भी चोट लगती है या कोई इंजरी होती है, उससे हम ये नहीं प्रिज्यूम कर सकते कि ये जो पर्सन है ये नेग्लिजेंस इसने कमिट की है। इफ़ यू और समवन यू नो इज़ अ विक्टिम ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, यू मे बी एलिजिबल टू फाइल अ मेडिकल नेग्लिजेंस क्लेम एंड गेट द कंपनसेशन यू डिज़र्व। कि अगर उन्होंने इसमें ये एग्जांपल दिए कि अगर किसी को किसी किस्म की कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का कोई विक्टिम है, किसी को इस चीज़ का सामना करना पड़ा है, तो फिर वो सबसे पहले कोर्ट में जाएगा। अगर किसी को लगता है कि कोई किसी ने नेग्लिजेंस कमिट की है उनके अगेंस्ट, तो वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट इस बात को प्रूव करेगी कि उसके केस की नौयत के मुताबिक उनको डैमेजेस जो है वो डिफेंडेंट को पे करने पड़ेंगे या नहीं पे करने पड़ेंगे, या कितने डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। This was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.